आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड हियर वी आर लर्निंग English Step into English for class 4th by Children's Voice Publication. So today we are going to start a new chapter from our book, chapter number 2, and the name of our chapter is A Deep Sleep, यानी कि एक गहरी नींद. So this story is very interesting. ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. In this story, इस स्टोरी में रिप वैन विंकल is a good but lazy man, यानी कि जो रिप वैन विंकल है वो बहुत ही अच्छा बट बहुत ही लेजी मैन है. One day he was cheated by some little man. एक दिन वो कुछ छोटे आदमियों के द्वारा चीट कर दिया जाता है. He slept for many years. वो बहुत सालों तक सो जाता है. When he returned back to his village, जब वो अपने गांव वापस आता है, nobody recognized him. उसे कोई भी नहीं पहचानता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी. So many years ago, बहुत साल पहले, there lived a good for nothing fellow named Rip Van Winkle. यानी कि बहुत साल पहले एक बहुत ही नाकारा यानी कि बहुत ही अच्छा बट यूजलेस आदमी रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल. डेम वैन विंकल वॉज हिज वाइफ. उसकी जो वाइफ थी उसका क्या नाम था? डेम वैन विंकल था. शी हैड टू वर्क वेरी हार्ड इंडीड. उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था. फॉर ऑल द केयर ऑफ द हाउस एंड द चिल्ड्रन फेल अपॉन हर. क्योंकि उस पर पूरे घर की और बच्चों की जिम्मेदारी थी. एंड इन स्पाइट ऑफ हिज फॉल्ट, उसकी गलती होने के बावजूद रिप वॉज गुड नेचर्ड. यानी कि जो रिप था वो बहुत ही अच्छे नेचर का इंसान था. ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू डू अ काइंड डीड फॉर हिज फ्रेंड्स. वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा व्यवहार करता था और दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से रहता था. ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ ऑल द चिल्ड्रन टू. वो बहुत सारे बच्चों का भी बहुत अच्छा दोस्त था. When their playthings were broken, जब उनकी खेलने की चीज़ें टूट जाती थी, the children were always sure that he would mend them. तो बच्चों को पता था कि वो हमेशा उनकी खेलने की चीज़ें जोड़ देगा. Rip had one faithful friend, however, his old dog Wolf. यानी कि रिप का एक बहुत ही faithful, बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसका पुराना डॉग जिसका नाम था वुल्फ. वुल्फ वॉज द बेस्ट हंटर इन द विलेज. वुल्फ गांव का बहुत ही सबसे अच्छा शिकारी था. एंड मैनी वर द रैबिट्स एंड पार्ट्रिजेस विच दे कॉट टुगेदर. यानी कि उन्होंने बहुत सारे रैबिट्स और तीतर को साथ में पकड़ा था. आफ्टर स्कोल्डिंग, डांटने के बाद में, रिप वुड विसल फॉर हिज डॉग, टेक हिज गन फ्रॉम द कॉर्नर इन द किचन एंड ट्रैम्प अवे इनटू द वुड्स. यानी कि रिप ने अपने डॉग को डांट लगाई और उसे बुलाने के लिए सीटी बजाई और उससे गन लेकर वो वापस जंगलों की तरफ लकड़ियों में चले गए. वन डे एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग वॉक, एक दिन बहुत ही लंबी वॉक के बाद, रिप ले डाउन अंडर एन ओक ट्री टू रेस्ट. अब जो रिप था वो रेस्ट करने के लिए एक ओक ट्री के नीचे लेट गया. Suddenly he heard someone calling him. Rip, Rip, come and help me. उसने अचानक से किसी की आवाज़ सुनी. Rip, Rip, हमारी मदद करो. Rip forgot how tired he was and clambered down the mountain's side. अब रिप भूल गया कि वो कितना थका हुआ था और जल्दी से पहाड़ियों के नीचे गया. He came upon an old man with a long beard shouting for help. और उसने क्या देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति उसको मदद के लिए चिल्ला रहा है. The man carried a cage on his back. यानी कि मैन के पास एक कैच, जिसे लंबा डंडा कहते हैं, वो था. टेकिंग द केज ऑन हिज शोल्डर, उस अपनी शोल्डर पर उस केज को रखे हुए. रिप सेड, रिप ने कहा, विच वे डू यू गो सर. तुम किस तरफ जाओगे सर. फॉलो मी, मुझे फॉलो करो. कमांडेड द लिटिल ओल्ड मैन शॉर्टली. फिर उस लिटिल शॉर्ट मैन ने क्या कहा कि तुम मुझे फॉलो करो. They went climbing up to the top of the mountain. और वे पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने लगे. All at once a valley opened before them. यानी कि फिर एक घाटी उनके सामने ओपन हुई. Here were 20 more little old men. वहाँ पर छोटे छोटे 20 old men और थे. Who looked like the man with the cage. और वो सेम उसी की तरह दिखते थे जिसके हाथ में केज थी. बिल्कुल उस मैन की तरह ही दिखते थे. The little old men wore tall red caps. अब जितने भी छोटे छोटे मेंस थे उन सब ने एक रेड कैप पहनी हुई थी. Their coats had large brass buttons. उनके कोट पर ब्रास के बड़े बड़े बटन्स थे.
देयर ट्राउजर्स वर शॉर्ट, और उनकी जो ट्राउजर यानी कि पेंट्स थी वो बहुत ही छोटी थी। ऑन देयर शूज वर ह्यूज सिल्वर बकल्स, यानी कि अब उनके जो शूज थे वो सिल्वर बकल के बने हुए थे। दोज लिटिल ओल्ड मैन वर प्लेइंग 9 पिंस, अब वो जो छोटे छोटे आदमी थे वो 9 पिंस खेल रहे थे। एंड द ग्रेट वुडन बॉल स्ट्राइकिंग द पिंस मेड अ नॉइस लाइक अ रम्बलिंग थंडर, और वहीं पर एक उनकी जितनी भी स्टिक्स थी, जितनी भी वुडन स्टिक्स थी वो कैसी आवाज कर रही थी, लाइक अ रम्बलिंग थंडर। नाउ एज रिप केम नियर, जैसे ही जो रिप था वो पास आया, अ लिटिल ओल्ड मैन स्टॉप्ड देयर प्ले एंड लुक्ड एट हिम, उन सभी लिटिल मेंस ने अपना खेल रोक दिया और वो सभी रिप को देखने लगे। Looked with such a strange eyes that Rip was afraid, वो उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे कि रिप को डर लगने लगा था। He placed the cage upon the grass, उसने केज को घास पर रख दिया। One of the little old men emptied it into huge mugs and motioned to Rip to pass them round. Now Rip obeyed, trembling all over in fear, यानी कि अब जो रिप था वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। The little old man drank in silence and Rip's fears now grew less, अब जैसे ही जो ओल्ड मैन था उसने एक ग्लास और मग से पिया तो रिप का जो डर था वो बच्चों थोड़ा कम हो गया। He even dared to taste from one of the mugs, जबकि उसने हिम्मत करके एक मग में से उसे टेस्ट किया। Then being thirsty, क्योंकि उसे बहुत ही प्यास लगी थी, Rip went on drinking until he had emptied several of them, अब रिप उन्हें जब तक पीता रहा जब तक कि उसने सारे मग्स खाली नहीं कर दिए। All at once Rip found his eyes growing heavy, अब जैसे जैसे उसने सारे मग्स खाली करे बच्चों तो अब जो रिप्स की आईज थी वो थोड़ी भारी होने लगी थी। He could not remain awake anymore, अब वो बिल्कुल भी जाग नहीं पा रहा था। But he sank limply to the ground and fell into a deep sleep, और वहीं पर वो जमीन पर लेट गया और बहुत ही गहरी नींद में चला गया। When he awoke, जब वो जागा, Rip found himself under the old oak tree, तब उसने देखा कि वो वहीं पर उस पुराने ओक के ट्री के नीचे है। It was a bright sunny morning, बहुत ही सनी मॉर्निंग थी। I must have slept here all night, उसे लग रहा था कि शायद मैं यहाँ पूरी रात से सो रहा हूँ। Said Rip, रिप ने कहा। As he tried to get up, जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, Rip thought of the little strange man and the drink which he too had, अब उसे क्या याद आया, उसने ओल्ड मैन्स को याद करा और उस ड्रिंक की भी उसको याद आ गई जो उसने पी थी। इट मस्ट हैव बीन द ड्रिंक, यानी कि ये ड्रिंक की वजह से होगा। आई शुड नॉट हैव टच्ड इट, मुझे इसे नहीं छूना चाहिए था। वॉट विल बी गुड डैम से व्हेन आई गो होम, यानी कि अब मेरी पत्नी डैम क्या कहेगी जब मैं घर जाऊंगा। रिप लुक्ड फॉर हिज गन, रिप ने अपनी गन को ढूंढा बट ही कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसे गन नहीं मिली। He whistled for his dog, उसने अपने डॉग के लिए भी सीटी बजाई, but Wolf did not appear, लेकिन वुल्फ भी उसे कहीं नहीं दिखा। He rose to his feet slowly, वो अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़ा हुआ। Shook his head vigorously and walked slowly down the side of the mountain, वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने अपने हेड को ऐसे हिलाया और वो धीरे धीरे माउंटेन के नीचे चलने लगा। He searched for his village far and near, उसने आसपास अपने गांव को ढूंढा। At last में when Rip come to a place that looked like his village, जो रिप था वो एक ऐसी जगह पर आ गया जो उसके गांव के जैसी दिखती थी। A troop of strange children was running at his heels, यानी कि अब वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का जो झुंड था वो वहाँ पर खेल रहा था। It was his own village, ये उसका खुद का गांव था। But it had changed, लेकिन ये पूरा बदल चुका था। The children hooted after him, बच्चों ने उसे देखकर हूटिंग करना शुरू किया। And the dogs did not know him, और वहाँ के जो डॉग्स थे वो उसे नहीं जानते थे। There were queer people at the doors and strange face at the windows, यानी कि वहाँ पर बहुत ही अलग अलग चेहरे थे, बहुत ही अलग अलग लोग उसे विंडो पर दिखाई दे रहे थे। Rip did not know what to do, रिप को नहीं पता था कि अब उसे क्या करना है। He was feeling scared and confused, वो बहुत ही डरा हुआ था और साथ ही में वो बहुत ही confused था। Slowly and trembling with
with fear, डरते हुए, he walked towards his own home, डरते डरते वो अपने घर की तरफ गया. Alas, what did he find? अब उसने क्या फाइंड किया? The house had decayed, जो पूरा हाउस था वो गिर चुका था. The roof had fallen in and the windows were broken, छत गिरी हुई थी, विंडोज टूटी हुई थी. The doors were off their hinges. रिप could see neither his wife nor his children, ना ही रिप अपनी वाइफ को देख पा रहा था, ना ही वहाँ पर उसके बच्चे थे. The people crowded round him, यानी कि लोगों ने उसे घेर लिया था. At length a man asked, यानी कि फिर एक व्यक्ति ने पूछा, Who are you and why have you come to this village? तुम कौन हो और तुम इस गाँव में क्यों आए हो? I came to see if I could find some of my old friends, said Rip. अब रिप ने कहा कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि शायद मैं मेरे पुराने दोस्तों से मिल सकूँ या फिर उन्हें ढूंढ सकूँ. Your old friends, तुम्हारे old friends, indeed, cried the man with a heavy voice. तब एक आदमी ने बहुत ही भारी आवाज में बोला, क्या तुम्हारे पुराने दोस्त? What are their names? उनके क्या नाम हैं? Where is Nick Vedder? said Rip. यानी कि अब रिप ने कहा कि निक वेडर कहाँ है? Suddenly a voice boomed out from the crowd. फिर भीड़ में से एक आवाज आई, Nick Vedder, why? यानी कि निक वेडर क्यों? He has been dead these 20 years. यानी कि वो तो 20 years पहले ही मर चुका है. Where is Brom Dutcher? अब वो पूछता है, अब रिप क्या कहता है, अपने दूसरे दोस्त का नाम बताता है कि ब्रूम डचर कहाँ है. Oh, he was killed in the war 10 years ago, replied the man. अब मैन ने उसे रिप्लाई किया कि वो तो 10 साल पहले एक वॉर में मारा गया है. Finally, Rip said, फिर अंत में रिप ने कहा, Does nobody here know Rip Van Winkle? क्या यहाँ पर कोई भी रिप वैन विंकल को नहीं जानता है? Yes, here is Rip Van Winkle leaning against that tree, responded the man. यानी कि वहाँ पर उस पेड़ के पास जो व्यक्ति था वो रिप वैन विंकल था. रिप लुक्ड, रिप ने देखा, देयर इंडीड वॉज अ मैन, वहाँ पर एक व्यक्ति था. द पिक्चर ऑफ हिज ओल्ड सेल्फ, यानी कि उसके पुराने ही अपनी उसकी पिक्चर थी. अलास, रिप सेड वियरली, रिप ने कहा, अरे, जैसे हम दुख से बोलते हैं. नाउ आई एम नॉट माई सेल्फ, मैं नहीं हूँ. I am somebody else, मैं कोई और हूँ. I was myself last night before I fell asleep on the mountain, यानी कि मैं रात तक मैं था जब तक मैं माउंटेन पर नहीं सो गया था. Just then a young woman came up with a child in her arms. तभी एक young woman आती है बाहों में अपने एक बच्चे को लेकर. Hush Rip, cried the young woman, यानी कि उसने कहा रिप और वो रोने लगी. Hush Rip, cried the young woman, Hush little one, the old man would not hurt you. तो उसने क्या कहा बच्चे को, शांत हो जाओ, ये तुम्हें हर्ट नहीं करेगा. What is your name, my good woman? अब रिप ने पूछा कि मैं गुड वुमेन, आपका क्या नाम है? Asked the old man. Now Judith Gardner replied the young woman, उसने young woman को रिप्लाई किया. And what is your father's name? तुम्हारे फादर का क्या नाम है? Asked the old man, बूढ़े व्यक्ति ने पूछा. A poor man, Rip Van Winkle was his name, यानी कि उनका जो नाम था वो रिप वैन विंकल था. He went away from home 20 years ago, वो 20 साल पहले ही घर से चले गए थे. And he has never been heard of since, और वो तब से उनके बारे में ना ही कुछ पता चला है और ना ही उनके बारे में कुछ भी सुना गया है. His dog came without him, उनका जो डॉग था वो रिप वैन विंकल के बिना ही आया था. But Rip has never been found, लेकिन रिप कभी भी नहीं मिल पाए. I was then only a little girl, जब मैं बहुत छोटी थी. Said the young woman, young woman ने सब कुछ बताया कि उनके फादर का क्या नेम था और उनके फादर कहाँ चले गए थे और डॉग कैसे उनके फादर के बिना अकेले वापस आया था. Where is your mother? asked the old man. अब ओल्ड मैन ने पूछा कि तुम्हारी मदर कहाँ पर है. She too is dead, replied the young woman. अब young woman ने क्या कहा कि वो भी मर चुकी हैं, उनकी भी डेथ हो गई है. The old man caught the young woman in his arms. अब old man ने उस woman को अपनी बाहों में भर लिया, उसे गले लगाया. His eyes were wet with tears of joy. उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई थी. I am your father, he cried. Young Rip Van Winkle once, old Rip Van Winkle now, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ
और वो बहुत ही भारी दिल से रोने लगे और उन्होंने कहा कि पहले वो यंग रिप वैन विंकल थे और अब वो ओल्ड रिप वैन विंकल हैं। डज नो वन रिमेंबर रिप वैन विंकल? क्या किसी को भी रिप वैन विंकल याद नहीं है? एन ओल्ड वुमेन केम अप एंड क्राइड, वो पास में आई और रोने लगी। इट इज रिप वैन विंकल हिमसेल्फ, कि ये तो रिप वैन विंकल ही है। वाई वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स? फिर उसने पूछा कि आप 20 साल तक कहाँ थे? रिप टोल्ड हिज स्टोरी एंड नाउ व्हेन द thunder peals from the top of mountains, they say in the village that the little old men are playing ninepins. जब उसकी बेटी ने पूछा कि आप 20 साल तक कहाँ थे, तब रिप ने अपनी स्टोरी सुनाई कि कैसे वो माउंटेन पर वॉक के लिए गए थे, वहाँ उन्हें बहुत सारे ओल्ड मैन्स मिले थे, उन्होंने ड्रिंक पी और वो कैसे बेहोश हो गए थे। तो जब भी माउंटेन से थंडर वाली आवाज़ आती है तो सब क्या कहते हैं कि लोग वहाँ पर 9 पिन्स खेल रहे हैं, यानी कि 9 पिन खेल रहे हैं। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यू ऑल एंजॉयड इट। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेक द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर्स आइडेंटिफाई करने हैं। सो रिप्स वाइफ वॉज, रिप की वाइफ का क्या नाम था? डेम एंड वैन विंकल। सेकेंड इज द लिटिल ओल्ड मैन वॉर टॉल रेड कैप, सबने क्या पहनी हुई थी? रेड कैप्स पहनी हुई थी। दोज लिटिल ओल्ड मैन वर प्लेइंग 9 पिन्स, वो सभी जो ओल्ड मैन थे वो क्या प्ले कर रहे थे? 9 पिन्स का गेम प्ले कर रहे थे। रिप विसल फॉर हिज डॉग, रिप ने किसके लिए विसल बजाई थी? अपने डॉग के लिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है? ये वर्ड्स फिल करने हैं गिवन ब्लैंक्स में। द लिटिल ओल्ड मैन वोर टॉल रेड कैप्स। सेकेंड इज रिप ओबेड ट्रम्बलिंग ऑल ओवर इन फियर। He searched for his village far and near, उसने अपने गांव को आसपास ढूंढा। The people crowded round him. The old man caught the young woman in his arms. Moving to the third question, take correct the true statements and cross to the false statements. Rip Van Winkle was good for nothing fellow. It is true. Rip was a great friend all of the children too. Yes, ये भी true था बच्चों, क्योंकि जो रिप था वो बच्चों का भी बहुत अच्छा दोस्त था। All at once Rip found his ears growing heavy. It is false. उसकी eyes उसे heavy लग रही थी। Rip found himself under the old oak tree. रिप ने खुद को उस पुराने ओक ट्री के नीचे पाया, ये भी ट्रू है। All the villagers could not identify Rip, यानी कि सभी गांव वाले रिप को पहचान नहीं पाए थे। It is also true. Now moving to the next question, match the following. सब यहाँ पर आपको क्या करना है? मैचिंग्स करनी है। So Rip was a good for nothing fellow. Second is scolding of Dame Van Winkle did not change Rip in the least. Then we have Rip found his eyes grow heavy because of the drink. उसकी eyes उसे heavy क्यों लग रही थी बच्चों? क्योंकि drink पी थी उसने। Then we have at last Rip came to a place that looked like his village, जो उसकी गांव की तरह लगता था। Rip could see neither his wife nor his children, ना ही वो अपने बच्चों और बीवी को देख पा रहा था। Moving to the next question, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनके आंसर आपको करने हैं। वेयर डिड रिप गो फॉलोइंग द ओल्ड मैन, यानी कि ओल्ड मैन को फॉलो करते करते वो कहाँ गए थे? माउंटेन पर गए थे। गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिटिल ओल्ड मैन हु वर प्लेइंग 9 पिन्स। अब आपको उनका डिस्क्रिप्शन बताना है। जो 9 पिन्स खेल रहे थे वो लिटिल ओल्ड मैन थे, वो उन्होंने कैप वियर की हुई थी, शॉर्ट ट्राउजर्स पहनी हुई थी, शोल्डर पर एक केज थी, उनके पास में मग्स रखे हुए थे। आप यहाँ पर ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाउ रिप फेल इनटू अ डीप स्लीप। अब जो रिप था वो गहरी नींद में कैसे चला गया था? क्योंकि उसने ड्रिंक्स पी थी जो कि सभी ओल्ड मैन पी रहे थे। वाई डिड रिप्स वाइफ हैव टू वर्क वेरी हार्ड। जो रिप की वाइफ थी उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क क्यों करना पड़ता था? क्योंकि रिप कुछ भी नहीं करता था, पूरे घर और बच्चों की जो जिम्मेदारी थी वो उसकी वाइफ पर थी। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, यू ऑल विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। My dear children, that's all for today's class. I hope it was an interesting class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.